आप ही को बोलना, आप ही को सुनूंगा। और जहां क्या जिस इलाके की वो बात हो रही है उससे मैं भली बात परिचित हूं, भली बात परिचित हूं। और उस इलाके को मैंने देखा भी है, समझा भी है और जानता भी हूं। वहीं की पैदाइश है उसी जगह की। और जो कहते हैं ना नीड ऑफ द आवर, इस समय वक्त की जो को पुकार है वो यही है कि किसान की स्थिति बदले। अब आप किसान की बेटी, अब आप बोलिए। देखिए किसान, मैं वही कह रही हूँ प्रतीक जी, मैं वही कह रही हूँ, किसान की स्थिति बदलने के लिए तो हम शुरू से कह रहे थे ना। हमने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा वो ये नहीं लिखा था कि 25 लाख करोड़ की उपज खेती का कारोबार हम देश के सबसे अमीर चंद उद्योगपति और धन्ना सेठों के हाथ में दे देंगे। इस सरकार जो भंडारण की बात अभी कर रहे थे अरविंद वाजपेयी जी, मैं उस पर जवाब देना चाह रही थी, इसीलिए मैंने अरविंद वाजपेयी जी से शुरुआत की थी अपने जवाब की। अब मैं ये पूछती हूँ, 1943 और 1944 में जिस समय बंगाल में सूखा पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिक भंडारण के कारण उस समय 40 लाख से अधिक लोग केवल भूख से मर गए। ये वही फिर से भंडारण का कानून लेकर आए हैं, दोबारा से उसी काले कानून को इन्होंने रिपीट करने का काम किया है। तो सीधी बात हम ये कह रहे हैं कि आप किसानों से पूछकर कानून बनाइए। अगर किसान ये कह रहा है हमें ये वाले कानून पसंद नहीं है, तो आप जबरदस्ती कानूनों को कैसे थोपने का काम कर सकते हैं? पहले तो ये मतलब यही बात हो गई ना। मोदी जी कह रहे हैं लोकतंत्र की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो लोकतंत्र में लूट खुली है क्या? पहले मोदी जी ने खुद ही एक नारा लगाया था कि देश नहीं बिकने दूंगा और देश नहीं बिकने दूंगा। कैसे नारे की बात नहीं साधना, आज नारे की बात नहीं, फैक्ट्स पे बात होगी, फैक्ट्स पे बात होगी। वाजपेयी जी जवाब देंगे, देन बीजेपी, फिर मैं बीजेपी के बाद आता हूं। वाजपेयी जी जवाब दीजिए। बादल देवनाथ का स्वागत है, बादल देवनाथ का स्वागत है।